दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कहानी आपको बेहतर समझ आए। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीर की बात सुनकर मालिनी बस उसे देख रही थी और मन में सोचती है कि किस तरह का इंसान है। इसको सिर्फ अपने मीटिंग की पड़ी हुई है और ज़ोर से बोलती है, बस करें मिस्टर, जो भी आपका नाम है। तो वीर कहता है, मेरा नाम वीरेंद्र है। इस पर मालिनी बोलती है, ओके मिस्टर वीरेंद्र, आपने मेरी जान बचाई, मुझे अस्पताल ले आए, इसके लिए थैंक यू। अब मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं ठीक हूँ और अपने घर और अपने घर वालों को खुद ही बुला सकती हूँ। अब आप जा सकते हैं। वीर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। मालिनी, क्या? तो वीर कहता है, हाँ, और अब जब तक वो लोग यहाँ नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं हूँ, समझिए आप। तो मालिनी बोलती है, आपको मेरी फैमिली का कैसे पता चला? तो वीर बोलता है, आपके फ़ोन से आपके मामा जी का कॉल आ रहा था तो मैंने पिक कर लिया। अब वह लोग आते ही होंगे। मालिनी कुछ नहीं बोलती। तभी वीर का फ़ोन बजने लगता है। वह एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर चला जाता है बात करने। थोड़ी देर बाद बात करके वो डॉक्टर विनय के पास जाता है। डॉक्टर विनय, मुझे अर्जेंट ही जाना होगा, आप उस लड़की का ध्यान रखिएगा, उसकी फैमिली बस आती ही होगी। विनय, ओके मिस्टर वीर, डोंट वरी, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, नर्स है उसका ध्यान रखने के लिए। ओके डॉक्टर, बोलकर वीर वहाँ से चला जाता है। तभी मालिनी के मामा और मामी आते हैं। मामा तो बहुत परेशान थे, पर मामी, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मालिनी को देखकर मामा के आंखों में आंसू आ जाता है। वह तुरंत मालिनी को गले लगा लेते हैं। मालिनी भी उनको देखकर खुश हो जाती है। मामा, बेटा कैसी है तू? और ये सब कैसे हो गया? मालिनी, मैं अब ठीक हूँ मामा जी, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी, लेकिन बेटा तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तू तो अमन के साथ थी ना? अमन का नाम सुनकर मालिनी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मामा जी, बोल बेटा। तभी मामी अमन का नाम सुनकर सोचने लगती हैं कि कहीं इस कलमुही ने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तब तो ये शादी भी रुक जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मालिनी जैसे ही मामा जी को अमन के बारे में बताने जाती है, तभी मामी ड्रामा करते हुए मालिनी के पास आती हैं। अरे मालिनी, मेरी बच्ची, तू सच में ठीक है ना? तुझे तो कितनी चोट आई है? किस कलमुहे ने तेरी ये हालत कर दी? मालिनी को मामी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो मामी को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी और मन में सोच रही थी कि ये इनको अब कौन सा नया ड्रामा सूझा है। तभी मामी, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे मैं तेरी मामी हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तेरी ऐसी हालत पर खुश हो जाऊँ। मालिनी, हाँ तो मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ। मामी मन में सोचती है, इस कलमुही की ज़ुबान तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तभी नर्स अंदर आती है। उन दोनों को देखकर पूछती है, आप लोग कौन हैं? मामा जी, हम मालिनी के मामा मामी हैं। नर्स, अच्छा, लेकिन इनके पति वो कहाँ गए? मामा जी और मामी ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी मालिनी नर्स से बोलती है, अरे नहीं सिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरे पति नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नर्स थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, अच्छा, पर जिस तरह से वो आपको गोद में उठा कर लाए और आपकी फ़िक्र कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आपके पति हैं। सॉरी। मालिनी, कोई बात नहीं। फिर वो नर्स चली जाती है। तभी मामा जी मालिनी से पूछते हैं, ये नर्स किसके बारे में बात कर रही थी बेटा? मालिनी, वो मामा जी ये मिस्टर वीर के बारे में बोल रही थी। मामा जी, वीर, ये कौन है? मालिनी, एक्चुअली मामा जी मेरा एक्सीडेंट मिस्टर वीर के कार से हुआ था, लेकिन गलती उनकी नहीं थी।
मैं ही रोड के बीच में आ गई थी और अचानक से उनके कार के सामने आ गई। तब मिस्टर वीर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे और इस वजह से सिस्टर को गलतफहमी हो गई। मामा जी, ओह, तब तो हमें उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। तभी डॉक्टर विनय अंदर आते हैं और मालिनी को चेक करते हैं। मामा जी, डॉक्टर साहब, मालिनी अब कैसी है? डॉक्टर विनय, अब ये ठीक है। मामा जी, तो क्या हम अब मालिनी को घर ले जा सकते हैं? जी नहीं, आज भर तो इन्हें यहीं रहना होगा क्योंकि अभी इनके जख्म ताज़े हैं। कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब आप इन्हें ले जा सकते हैं। मामा जी, ठीक है, आप मुझे हॉस्पिटल का बिल बता दीजिए। डॉक्टर विनय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा बिल मिस्टर वीर ने पहले ही भर दिया है। मामा जी चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? लेकिन उन्होंने क्यों भरा? डॉक्टर साहब, मिस्टर वीर इस समय कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर विनय, देखिए वो चले गए हैं। मामा जी, चले गए, पर कहाँ? डॉक्टर विनय, मुझे नहीं पता, उन्हें अर्जेंट कॉल आया था तो वो निकल गए। ये बोलकर डॉक्टर विनय वहाँ से चले जाते हैं। मालिनी, मामा जी आप परेशान मत होइए, मैंने वीर से मिलकर उनके पैसे उन्हें लौटा दूंगी। मामा जी मान जाते हैं। अगले दिन मालिनी को डिस्चार्ज मिल जाता है। मामा जी उसे घर ले जाते हैं। मालिनी को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन लग जाते हैं। मालिनी जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वह मामा जी को अमन के बारे में सब बता देती है कि अमन कितना घटिया इंसान है। मामी तो बहुत कोशिश करती है कि मालिनी अमन की सच्चाई मामा जी को ना बताए, लेकिन मामी जी की हर कोशिश पर पानी फिर जाता है। मामा जी तो अमन की सच्चाई जानकर चौंक जाते हैं। फिर वह अमन के बारे में सब डिटेल से पता करते हैं। तब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि अमन की एक शादी पहले भी हो चुकी थी और तो और वो एक नंबर का बिगड़ैल है और कैरेक्टर का बहुत ही घटिया है। मामा जी तो इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि मामी को एक थप्पड़ मारते हैं क्योंकि ये रिश्ता तो मामी ही लेकर आई थी और अमन की खूब तारीफ भी कर रही थी। मालिनी और राधिका दोनों ही ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि ये पहली बार था जब मामा जी ने मामी पर हाथ उठाया था। मामा जी मामी पर इतना गुस्सा होते हैं कि जितना वो आज तक नहीं हुए थे। सिया तो राजेश का गुस्सा देखकर सहम जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजेश सिया से बात नहीं कर रहे थे, जिससे सिया के अंदर मालिनी के लिए नफरत और भी ज़्यादा भर गई थी और इधर अमन का भी कुछ पता नहीं था। जब से मालिनी का एक्सीडेंट हुआ था तब से अमन ना ही मालिनी से मिला और ना ही कभी उसके घर आया, क्योंकि अमन को मामी के ज़रिए सब पता चल गया था कि कैसे राजेश अमन से खार खाए हुए हैं। लेकिन अमन भी शांत नहीं बैठने वाला था। उसे मालिनी से किसी भी हाल में शादी करनी थी, इसीलिए वह मामी को कॉल करके उनसे बात करता है। मामी तो पहले ही मालिनी से नफरत करती थी और अब तो मालिनी की वजह से राजेश के हाथ से खाया हुआ थप्पड़ भूल नहीं पा रही थी, इसीलिए वह मालिनी से किसी भी तरह बदला लेना चाहती थी। अमन उन्हें एक प्लान बताता है जिसे सुनकर मामी खुश हो जाती है। वो इस प्लान में अमन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, बस इस शर्त पर कि इस प्लान की खबर राजेश को नहीं होनी चाहिए। अमन भी इस बात की गारंटी देता है कि राजेश अंकल को कुछ नहीं पता चलेगा। अगले दिन मालिनी अपने जॉब पर जा रही थी, तैयार होती है और फिर मामा जी का आशीर्वाद लेकर निकल जाती है। इधर मामी तुरंत अमन को कॉल लगाती हैं। हेलो, वो कलमुही घर से निकल गई है। ये सुनकर अमन एक डेविल स्माइल देता है और कॉल कट करके किसी और को कॉल लगाता है। हेलो, अपने लोगों को लेकर अभी के अभी यहाँ पहुँचो। दूसरी साइड वाला शख्स बोलता है, ओके, हम अभी पहुँचते हैं। मालिनी ऑटो का वेट कर रही थी पर कोई ऑटो ही नहीं आ रहा था। बहुत देर वेट करने के बाद एक ऑटो आता है। मालिनी उसे तुरंत रोकती है। भैया, आप मुझे रीवा रोड तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आप थोड़े ज़्यादा पैसे ले लीजिए पर मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए प्लीज़ भैया।
ऑटो वाला बोलता है, सॉरी मैडम, मैं उस रास्ते पर नहीं जा रहा, आप कोई और ऑटो ले लीजिए। ये बोलकर वो चला जाता है। मालिनी वहीं खड़ी रहती है और बोलती है, लगता है आज मुझे बहुत लेट होने वाला है। ये सारे ऑटो वाले कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँ? तभी एक ऑटो आता है। मालिनी उसके पीछे भागते हुए जाती है। अरे सुनिए भैया, रुक जाइए प्लीज़। वह उसे रोकने के चक्कर में रोड के बीच में आ जाती है। सामने से एक ब्लैक कलर की कार आ रही थी। मालिनी यह देखकर डर जाती है। वह कार मालिनी के एकदम करीब आकर झटके से रुक जाती है। डर के मारे मालिनी अपनी आंख बंद कर लेती है, पर जब मालिनी अपनी आंख खोलती है तो खुद को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन वो इंसान जो कार में बैठा था गुस्से से लाल होकर बाहर आता है और मालिनी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मरने का बहुत शौक है क्या, जो हमेशा मेरी कार के सामने आ जाती हो? अगर इतना ही शौक है मरने का तो कहीं और जाकर मरो, हर बार मेरी ही कार के सामने क्यों आ जाती हो? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।